आमची भेट आवडली नाही. भेट? कुठली भेट? तलवारीच्या शेजारी ठेवलेली. असं होय. मला वाटलं बोरू आहे तो. बोरूच आहे, पण ती भेट आहे. हे तुम्हाला ठाऊक आहे, पण त्या बोरूला कुठं ठाऊक आहे ते? म्हणजे बोरू ही वस्तू आहे. वस्तू जेव्हा दिली जाते तेव्हा तिची भेट होते. आणि युवराजनी भेट ठेवायची नसते, द्यायची असते ना. बाई, आमच्या लक्षातच आलं नाही. थांबा, आणतो. युवराज, तुम्ही आमच्यासाठी काव्य बांधलं, आमचा एवढा सन्मान केला, त्यातून उतराई होण्याचा आमचा छोटासा प्रयत्न. घ्या. छान आहे, सुंदर, आटोपशीर. अक्षर अगदी मोत्यासारखं येईल. आवडला तुम्हाला? आवडला तर. पण येसू, एक अडचण होणार. अडचण? कसली अडचण? तुम्ही दिलेला हा एवढा सुंदर बोरू शाईत बुडवून काळा करावा लागणार. अहो मग करा की. तेच त्याचं जीवन, तीच त्याची सार्थकता. येसू, तुम्ही दिलेल्या या बोरूनं आम्ही आणखी एक काव्य लिहू, जरूर लिहू. तुमची परवानगी असेल तर एक बोलू? युवराज, तुम्ही एवढं छान काव्य लिहिता, पण त्यातले बारकावे मात्र आम्हाच समजत नाही. म्हणून तुमची प्रतिभा जाणून घेणारं तुमच्या जवळ कोणीतरी हवं. येसू, तुम्ही समजता की आम्ही फक्त ऐकण्याचं काम करतो. योग्य ठिकाणी दाद आम्ही नाही देऊ शकत. तुम्ही जे बोलता ते आम्हाला भावतं, आवडतं, पण तुमचे शब्द त्याही पलीकडचे असतात. म्हणून वाटतं तुमच्या जवळ कोणीतरी चांगला जाणकार पंडित असेल तर तुमचे शब्दही अमृताचे पैजा जिंकतील. बघू. एखादा चांगला मित्र. येसू, एखादा माणूस कितीही प्रतिभावंत असला तरी तो केवळ प्रतिभावंत आहे म्हणून आमचा मित्र नाही होऊ शकत. त्यासाठी त्याला स्वराज्याची ओढ असायला हवी. स्वराज्य, स्वराज्य विचार यावर त्याची श्रद्धा असायला हवी. असेल असा प्रतिभावंत कुठं? जसोदा हरी पाल नहीं झुलावे, हलराए दुलराए बलराव, जोई सोई कछु गावे. मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे मात्र आती सुलावे. तू काहे न बेग ही आवे, तो का कान्ह बुलावे. वाह 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 वाह. नंद के सदन में, नंद के भुवन में आनंद आनंद कैसा छलकाए रे. नंद के सदन में, नंद के भुवन में आनंद आनंद कैसा छलकाए रे. अगन गगन में पवन कहता रे, अगन गगन में पवन कहता रे, मुरली मधुर कौन बजाए रे. शाम हुई सखी शाम आया, शाम हुई सखी शाम आया, नाम गोविंद गोपाल मन भाया, नाम गोविंद गोपाल मन भाया. वाह वाह कलश भैया, वाह वाह. बहुत अच्छे, सुंदर रचना, अद्भुत कविता. धन्यवाद, बहुत धन्यवाद. बैठो बैठो कलश, एक दो पंक्तियां और सुनाइए ना, बड़ा अच्छा लगता है. हाँ, क्यों नहीं. हमारी एक भक्ति पर रचना है, वो सुनिए. तुम पंडित हो? जी हाँ. कौन कहेगा तुम लोगों को पंडित? मूर्ख लोग हो. खुद को पंडित कहते हो,
और इतना भी नहीं जानते कि किसकी तारीफ करनी चाहिए, किस पर कविता लिखनी चाहिए। जनाब अमलदार जी, प्रशंसा तो विद्वानों की होती है और जो शूरवीर हो। खामोश। मुगल सल्तनत में रहते हो, मुगलों के दिए हुए टुकड़ों पर पलते हो और तारीफ बाज लोगों की करते हो। नज़्में लिखनी है तो लिखो, आलमगीर बादशाह के लिए लिखो, तो तुम्हारे सुकन की कद्र होगी। लिखो, अभी इसी वक्त लिखो। पर हुजूर, हम कुछ नहीं जानते। आज दोपहर की नमाज तक नज़्में लिखकर हमें सुपुर्द की जाए, वरना हमसे बुरा कोई नहीं। क्या करे? लिखते हैं, लेकिन लिखे तो क्या लिखे? एक काम करते हैं, जैसे हम अकबर बादशाह को महाबली कहते थे, वैसे हम औरंगजेब को सुग्रीव महाराज कहेंगे। वाह 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 वाह। माफ कीजिए, पर हमें नहीं लगता आप मां सरस्वती के उपासक हो। क्यों? क्या हुआ? यह आपको शोभा नहीं देता कि आपने अशरफियों की थैली देखी नहीं कि मां सरस्वती की उपासना छोड़े शब्दों और भावनाओं का व्यापार करने लगे। कलश जी, अमलदार हवालात में बंद कर देगा, मारेगा। पंडित जी, मां सरस्वती का पुत्र निर्भीक और निर्मोह होता है। अगर आपको लिखना ही है तो आप योग्य व्यक्ति के बारे में लिखें, ताकि मां सरस्वती स्वयं आपको वरदान दे, शब्दों और भावनाओं के पालखी में बैठकर स्वयं प्रकट हो जाए। किस पर लिखे? शिवाजी राजे पर लिखी, शंभू राजे पर लिखिए। अरे वेदो नारायण गागा भट्ट ने अपना ग्रंथराज समय ने शंभू राजे को अर्पित किया था। शंभू राजे? उन्होंने कौन सा पराक्रम किया? अरे आगरा से भागने का पराक्रम किया था। बस, बहुत हुआ। अरे तुम क्या जानो? वेद राखे विदित, पुरनि राखे सारयुत, राम नाम राख्यो अति रसना सुध में, राजन की हद राखी तेग बल शिवराय, देव राख्यो देवल, धर्म राख्यो घर में। ये ऐसी महान विभूतियां हैं जो युगों युगों में जन्म लेती है। लेकिन तुम तो ऐसे पंडित हो जो सिक्कों की गूंज के आगे और तलवार की धार के आगे श्रेय और प्रेय का मार्ग भूल जाते हो। तुम राष्ट्रद्रोही हो, हम मित्र नहीं हो सकते। देख, इनके कहने का अर्थ समझना होगा। युवराज, आपण म्हणता तसा प्रतिभावंत भेटेल आपणास। कवी भूषण कसे आले होते आपल्या आबासाहेबांना शोधत? कवी परमानंद? कठीण आहे, का? कारण आतापर्यंतचा अनुभव तसा आहे आमचा। येसू आम्हाला आमच्या वयाचे तरुण भेटतात, पण ते आमचे भक्त होऊन जातात। एवढ्या आदरानं वागतात की आम्ही कुणाच्या खांद्यावर हात ठेवला तर तो उपकृत होतो। सहज म्हणून एखाद्याचा भाला हातात घेतला तर तो भाला पूजला जातो। कुणाच्या घरी पाणी प्यायलो तर तो तांब्या लाख मोलाचा होतो। मग कशी करणार आम्ही मैत्री? आणि केली तर कुणाबरोबर? ज्योत्याजी आणि रायप्पानं आम्हाला धनी बनवलं। अंतोजी गिरजोजींचा भक्तिभाव मोठा। तेही खरंच। आणि याचं कारण अगदी सोपं स्पष्ट आहे येसू। याचं कारण म्हणजे आमच्या भोवती असलेलं राजवलय। आम्ही जन्माला आलो ते महाराजांचं मूल म्हणून, वाढलो ते स्वराज्याचे युवराज म्हणून। कुणी आम्ही राजपुत्र आहोत म्हणून भांबावून जातो, तर कुणी शिवपुत्र म्हणून आम्हाला देव्हाऱ्यात बसवतो। त्यामुळे आम्हाला भेटणारा प्रत्येक माणूस आमच्याशी अंतर राखूनच वागतो। हो ना, आम्ही पाहत आलो। म्हणूनच आमच्या खांद्याला खांदा लावून राहणारा सवंगडी मिळणं कठीण आहे येसू। हो, असं कसं? 2-3 बालपणीचे सवंगडी तर विसरलात तुम्ही? बालपणीचे सवंगडी विसरलो? हो,
कोण? आठवा. तुम्हीच सांगा. मिर्झा राजे, दिलेर खान, औरंगजेब, मिया अमीन बक्षी, औरंगाबादचा शहजादा. हे होय. गंमत केली. गंमत तर आहेच हे. पण येसू, ज्या दिवशी ही आमच्या भोवतीची गमतीची वलय नाहीशी होतील ना, त्या दिवशी आम्ही खरे नशीबवान. आबासाहेब, आमच्या दादासाहेबांनी ही एक मात्रा दिली आहे बरं का सर्वांना. श्री सखी राज्ञी जयती. पत्नीचा सन्मान कसा करायचा हे अगदी सोप्या भाषेत सांगितले सर्वांना आणि कृतीतूनही दाखवले. पण राणूबाई, ती मात्रा नाही, हा मंत्र आहे, कुटुंबाच्या सुखाचा मंत्र. शंभूराजेंनी जर असेच आदर्श रयते समोर ठेवले तर आपल्या स्वराज्यात नक्कीच काही चांगली परिवर्तन घडतील. हो ना, तुम्ही परस्त्रीला माते समान मानलं आणि दादासाहेबांनी त्यांनी पती पत्नीच्या नात्याला समानतेने गौरवलं. आणि म्हणूनच आम्हाला शंभूराजेंचा खूप अभिमान वाटतो. किती कौतुक सुरू आहे दादासाहेबांचं. गडावर, पायथ्याशी, रयतेत, फौजेत सगळीकडे हीच चर्चा सुरू आहे. चर्चा तर होणारच, कारण ही दृष्टी, हा विचार आजकाल कुठेही उगवत नाही. पण शंभूराजेंनी मात्र तो विचार रायगडावर उगवून दाखवला. आता त्यांनी याची लागवड आपल्या रयतेत करावी एवढंच. हा, पण त्यासाठी त्यांना जीवाला जीव देणारी माणसं मात्र भेटली पाहिजेत. ही उणीवही लवकरच दूर होईल. पण राणूबाई, जीवाला जीव देण्याची प्रेरणा इतकी सहज निर्माण होत नाही. त्यासाठी स्वतःचं चारित्र्य झळाळून उठावं लागतं. समाजाच्या कल्याणात आपलं स्वतःचं अस्तित्व लोप पावावं लागतं. मग शिवाकाशीत, बाजी प्रभू, प्रतापराव, बांदल अशी माणसं उभी राहतात. खरं आहे तुमचे. राणूबाई, आपले शंभूराजे सांब सदाशिव आहेत. त्यांना एकदा का जीवाभावाची माणसं भेटली की आमची खूप मोठी चिंता दूर होईल. आबासाहेब, जीवाभावाची माणसं भेटतीलही कदाचित, पण आजपासून आम्ही शंभूराजेंना डोळ्याआड करणार नाही. त्यांना किंचितही अंतर देणार नाही. चित्याच्या तडफेने आणि घारीच्या काळजीने आम्ही त्यांची पाठराखण करू. राणूबाई, आबासाहेब, ही राणू, छत्रपतींची कन्या राणू, तुम्हास वचन देते. आजपासून भावासाठी या राणूने जीवावर पाणी सोड. प्रणाम केशवपंत जी. अरे कलश जी, आइए आइए, आप हमारे घर पधारे, हमारे भाग खुल गए. बैठिए. केशवपंत जी, जी, हम आपके पास हेतु सर आए हैं. क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी? जहां तक हम आपको जानते हैं, आप दयालु हैं, शांत स्वभाव के हैं. लेकिन आज आप उन पंडितों पर इतना गुस्सा हो गए कि हम देखते ही रह गए. जिस तरह से उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और शंभू राजे की बात की, हमें अच्छा नहीं लगा. उनका अपमान मैं अपना अपमान समझता हूँ. क्या आप जानते हैं इन महान हस्तियों के बारे में? कलश जी, क्या और कितना कहूँ. इन महान पिता पुत्र के बारे में मैं जितना वक्तव्य करूं वो समाप्ति नहीं होगा. हम जरूर सुनना चाहेंगे. नौ साल के थे. जी हाँ, जब बादशाह के काल कोठड़ी से वो छूटे तो बादशाह ने उन्हें
जीवित या मृत पकड़ने का फरमान जारी किया। शिवाजी महाराज वो खुद उन्हें लेकर इस घर में आए थे। सुरक्षा के कारण उन्हें यहाँ अकेला छोड़ के गए थे। साहेब, आम्ही बाहेर येऊ शकत नाही निरोप द्यायला, नाहीतर आपली पावलं निघणार नाहीत. या आपण. पर शंभूराजे ने सामने से उन्हें विदाई दी। 9 साल के थे, मतलब बालक ही थे। यही बालक बटू बनकर रहे इस घर में। बादशाह के सिपाहियों के सामने राजसी पोशाक बदलकर बटू के भेष में सामने आए। श्लोक सुनाकर अमलदार को आशीर्वाद देकर दक्षिणा भी मांग ली। ओम सप्तजीवाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात. शिवनंदन, दक्षिणा दोगे तो इस बटू का आशीर्वाद मिलेगा. क्या उनकी विद्वत्ता, क्या उनका रूप, क्या उनका प्रचंड साहस और प्रखर बुद्धिमत्ता. आश्चर्य. पश्य शिवस्य शंभु न ममार नजरियति. आपकी बातें सुनकर यह लगता है कि शंभु एक शिवकाव्य है जो अजर है, अमर है. बिल्कुल अमर है. अपनी श्राद्ध की बात सुनकर जो विचलित ना हुए, 9 साल की उम्र में कितना अविचल, कितना निर्भय मन रहा होगा. आज मैं और मेरा परिवार जीवित है तो बस उन्हीं की वजह से. आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये मिट्टी मैं रोज अपने माथे पे लगाता हूं और यही से शिवाजी महाराज को मुजरा करता हूं. ये कैसी मिट्टी है? श्रीमान, किले रायगढ़ की. आइए आइए कवि महाशय, आइए. अरे देवर जी, सुबह से कहाँ थे आप? और सुबह से आपने एक और खाया नहीं. चलिए खा लीजिए, मैं रोटी परोसती हूँ. हाँ भाभी, बड़ी भूख लगी है. बड़ी भूख लगी है. खाना चाहिए. वहाँ बादशाह के खिलाफ क्या बोल रहे थे वहाँ पे? भैया, मुझे कुछ नहीं सुनना. अरे उन्हें खाने तो दीजिए, सुबह से भूखे हैं. देवर जी चलिए मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ. तुम्ही ने इसे बिगाड़ के रखा है, तुम्ही ने. आज के बाद तुम्हें इस घर में खाना बिल्कुल नहीं मिलेगा. मगर क्यों? इसे सरदार की दी हुई सोने की अशर्फियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती. भैया, उस अमलदार ने वो अशर्फिया इसीलिए दी थी कि हम बादशाह की प्रशंसा में लिखे. तो इसमें गलत क्या था? हम बादशाह पे कविता नहीं लिखेंगे. तुम जानते हो मैं बादशाह की ही चाकरी करता हूँ. इस घर में बनी हुई रोटी जो तुम खाते हो वो बादशाह की दी हुई चाकरी की वजह से ही है. बोलो, खाते हो कि नहीं? आज से नहीं खाऊंगा. ये जो घर है ये भी बादशाह की चाकरी की वजह से ही है. तो आज और अभी तुम इस घर में बिल्कुल नहीं रहोगे. अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ये सुबह से भूखे हैं, कुछ दया माया है कि नहीं आपको? निकलो यहाँ से. भैया, इसे हाथ मत लगाना. इसे तो अब मैं यमुना में बहाकर ही शांत होऊंगा. ये मेरे लिए सब कुछ है. ये मेरे लिए अनमोल है. ये अनमोल है तो इसी अनमोल के साथ बाहर जाके मुंह काला करो अपना. जाओ जाओ यहां से. अभी निकलता हूं. आशीर्वाद दीजिए. सुखी रहो देवर जी. लेकिन आप जाएंगे कहाँ? अभी मैं वहां जाऊंगा जहां स्वाभिमान के 2 कौर खा सकूंगा, स्वतंत्रता की हवा में सांस ले सकूंगा, जहां मानव धर्म का सम्मान होगा. और हिंदुस्तान में ऐसी एक जगह है, स्वराज.
शिवाजी राजे का स्वराज